गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पंकज सारे भाइयों को पंकज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रूल नंबर 12। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें 100 मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाया जा रहा है। अब तक रूल नंबर 1 से लेकर 11 तक पढ़ाया जा चुका है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से आज का भी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा हुआ है एडजेक्टिव जो नाउन को क्वालिफाई करता है। नाउन में कोई अनकाउंटेबल को क्वालिफाई करता है तो कोई प्लूरल काउंटेबल को क्वालिफाई करता है। इसमें बच्चों को हमेशा से कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। ए में, द में, या फिर जो आपको दिख रहा है डिफरेंट टाइप से आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसमें से हमेशा से कन्फ्यूजन बना रहता है। तो आज आपके सारे कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा, सारे डाउट्स को दूर कर दूंगा। आज के बाद इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको कहीं से भी कोई डाउट्स नहीं रहेगा, दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, अ नंबर ऑफ पीसीएन और द नंबर ऑफ पीसीएन। हमेशा से इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो देखिएगा, आज के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक है अ नंबर ऑफ, और फिर इसी के साथ है अ लार्ज नंबर ऑफ, और क्या है अ ग्रेट नंबर ऑफ। तीनों में कॉमन क्या है? नंबर ऑफ। तो या तो अ नंबर ऑफ रहेगा, नंबर के साथ लार्ज भी लगा सकता है, नंबर के साथ ग्रेट भी लगा सकता है। ये तीनों का मतलब होता है बहुत सारी संख्या। क्या होता है? बहुत, ढेर सारा बोल सकते हैं आप, ठीक है, ढेर सारा या बहुत। और ये ढेर सारा बहुत किसको बोलने के लिए आता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन को। तो बताइएगा, आप सीधी सी बात देख रहे हैं छोटू, सीधी सी बात देख रहे हैं कि सब में नंबर है, तो सीधी सी बात है कि नंबर है तो क्वांटिटी थोड़े ना बताएगा, संख्या बताएगा। और जब संख्या बताएगा तो इसके साथ पीसीएन आएगा, और जब पीसीएन के साथ हिंदी मीनिंग देगा क्या? बहुत। क्या? बहुत, या फिर अधिक, या फिर ढेर सारा। तो बताइएगा, जब पीसीएन बहुत या अधिक या ढेर सारा होगा, जब काउंटेबल नाउन बहुत, अधिक या ढेर सारा होगा, तो सोच के बोलिए वो सिंगुलर काउंटेबल होगा कि प्लूरल? तो जवाब है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। जब नाउन ही प्लूरल होंगे तो भार भी क्या होगा? प्लूरल होगा। तो एकदम याद कर लेना है डियर कि अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत, अधिक या ढेर सारा। इसके साथ पीसीएन आएगा और भार क्या लेगा? प्लूरल लेगा। जैसे हम बोल सकते हैं बहुत सारे विद्यार्थी एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिलिंग द ब्लैंक्स प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम्स। क्या होगा? इज या आर? तो आपका ध्यान दीजिएगा, आंसर रिप्लाई आ रहा है आर। आगे देखोगे, जब इसी नंबर के साथ दा लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं छोटू? दा, तो हो जाता है द नंबर ऑफ। और इसका हिंदी मीनिंग होता है की संख्या। क्या होता है? की संख्या। किसी निश्चित संख्या को दर्शाने के लिए या की संख्या के सेंस में आता है द नंबर। और ये द नंबर ऑफ हमेशा सिंगुलर होता है। इसके साथ नाउन तो प्लूरल आते हैं, लेकिन वर्ब क्या आता है? सिंगुलर। यही बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा याद रखना। बच्चों में हमेशा कंफ्यूजन ये होता है कि आ लगा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और द लगा हुआ है तो प्लूरल वर्ब लेगा। गलत चीज। आ लगा हुआ रहेगा तो इसका मीनिंग होगा बहुत या अधिक। ऐसे सिचुएशन में नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। लेकिन जैसे ही नंबर के पहले दा लगा देंगे तो इसका मीनिंग बहुत ही अधिक नहीं होगा, ढेर सारा नहीं होगा। इसका मीनिंग होगा की संख्या। और की संख्या या तो 50 रहे, या तो 60 रहे, या तो 1000 रहे, या तो 1 लाख रहे, ये हमेशा हमेशा के लिए सिंगुलर होगा। तो नाउन तो ध्यान दीजिएगा प्लूरल होंगे, लेकिन वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। एक और कंफ्यूजन होता है, एक और कंफ्यूजन, तो उस कंफ्यूजन को मैं ध्यान दीजिएगा यहीं पे रख देता हूं ताकि आप इस पे ध्यान रखें। अ नंबर ऑफ हो या द नंबर ऑफ, दोनों सिचुएशन में नाउन प्लूरल होंगे। अंतर सिर्फ इतनी सी होगा कि जब आ आएगा तो प्लूरल वर्ब, और द आएगा तो क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। आर्टिकल से भी गलती कर सकता है। जैसे हम बोलेंगे मेरे क्लास में बच्चों की संख्या, छात्रों की संख्या 200 है, तो बताइएगा शुरुआत करेंगे आ नंबर ऑफ से कि द नंबर ऑफ से? तो जवाब है द नंबर ऑफ। की संख्या के लिए द नंबर ऑफ, और ध्यान दीजिएगा बहुत सारा, अधिक या ढेर सारा, उसके लिए आ। तो मेरे क्लास में छात्रों की संख्या 200 है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिलिंग द ब्लैंक्स 200 इन माई क्लास इज होगा कि यार? तो जवाब है कि इज होगा। आगे देखिएगा, कुछ और इंपोर्टेंट लिया गया है। ऐसे तो थंबनेल में केवल यही दिए हैं, लेकिन और भी मैं पढ़ा दे रहा हूं, इसमें भी कंफ्यूजन है। अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ या क्या है? लॉट्स ऑफ। आ लगाओगे तो एस नहीं, और एस लगाओगे तो आ नहीं। या तो फिर प्लेंटी ऑफ। क्या है मेरे भाई? प्लेंटी ऑफ। तो अ लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये नाउन का क्वांटिटी भी बताता है और नंबर भी बताता है, जिस कारण से इसके साथ पीसीएन भी आ सकता है, यूसीएन भी। जब पीसीएन आएगा तो प्लूरल वर्ब,
और यूसीएन आएगा तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। जैसे प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज तो आर होगा, और प्लेंटी ऑफ राइस बोलेंगे तो क्या होगा, ईज होगा। ध्यान दीजिएगा, ए लॉट ऑफ मिल्क बोलेंगे तो ईज होगा, और ए लॉट ऑफ गर्ल्स बोलेंगे तो क्या होगा, आर होगा। सीधी सी बात है भाई कि ये तीनों अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ नंबर भी बताएगा, क्वांटिटी बताएगा। आई होप कि क्लियर हुआ है। आगे है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दोगे, बता देंगे आज के बाद क्लियर हो जाएगा। अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अमाउंट का मीनिंग ही होता है मात्रा। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, क्वांटिटी का भी मतलब होता है मात्रा। और अ ग्रेट डील ऑफ या अ गुड डील ऑफ, या तो डील आए या तो अमाउंट आए, तो इसके साथ याद रखना हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगा। कहने का अभिप्राय हुआ कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ केवल और केवल क्वांटिटी बताता है, जिस कारण से इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन आते हैं। और जब अनकाउंटेबल नाउन आते हैं तो वर्ब क्या लगता है, सिंगुलर लगता है। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना में कमेंट आना चाहिए, क्लियर है कि नहीं। तो इतनी सारी बातें हैं डियर, इतना आपको याद रखना है, इसके बाद आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, पीसीएन पीवी, द नंबर ऑफ पीसीएन एसवी, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, पीसीएन पीवी, यूसीएन एसवी। लेकिन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ और अ गुड डील ऑफ के बाद क्या आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन, और वर्ब क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो चुका है। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम। यहाँ पे क्या है, अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ का मतलब हो गया बहुत या अधिक। क्या हो गया, बहुत या अधिक, बहुत सारा। ठीक है, क्या हो गया, बहुत सारा। तो बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, बहुत सारा विद्यार्थी हैं, वो एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। प्लूरल होता है, इज नहीं लेगा, क्या लेगा, आर। आगे देखोगे, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज पास्ड दिस एग्जाम। इस एग्जाम को बहुत सारे विद्यार्थी ने पास कर लिए हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ प्लूरल होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ क्या होता है, प्लूरल होता है। अ नंबर ऑफ भी क्या होता है, प्लूरल होता है। तो बताइएगा, यहाँ पे पीसीएन तो सही है, लेकिन वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। हैज नहीं, क्या होगा, हैव होगा। क्या होगा, हैव होगा। आगे देखोगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ का मतलब होता है की संख्या। क्या होता है, की संख्या। और ये क्या होता है मेरे भाई, ये होता है सिंगुलर। और जब सिंगुलर होता है तो बताइएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 40 नहीं, क्या होगा, इज 40। क्या होगा, इज 40। ठीक है। अब बहुत सारा बच्चा बोलेगा कि अच्छा सर नंबर देख लेंगे, 40, 30, 50 तो पकड़ लेंगे। कभी कभी नंबर नहीं रहेगा तो आपको सेंस समझना पड़ेगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग इन माई क्लास। मेरे क्लास में बच्चों की संख्या बढ़ रहा है। बहुत सारे संख्या नहीं, बहुत सारा विद्यार्थी बढ़ रहा है नहीं, बल्कि ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रहा है। यहाँ पे भी देखोगे, द नंबर ऑफ लगाया हुआ है। द नंबर ऑफ लगा दिया तो क्या हो गया, सिंगुलर। और जब सिंगुलर हो गया भाई मेरे, तो आर नहीं, क्या होगा, इज होगा। आगे है, अ लॉट ऑफ गर्ल्स। अ लॉट ऑफ के बाद एशियन भी आ सकता है, यूसीएन भी आ सकता है, पीसीएन भी। ये हमारा पीसीएन है, तो ध्यान दीजिएगा, वाज नहीं, क्या होगा, वर होगा। क्या होगा, वर होगा। अ लॉट ऑफ गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर। आगे है, अ लॉट ऑफ ग्रेन। ग्रेन हमारा क्या है, यूसीएन। क्या है, यूसीएन। तो यहाँ पे क्वांटिटी बता रहा है, यहाँ पे नंबर बता रहा है। जब नंबर बताएगा तो प्लूरल बन जाएगा, और जब ये मात्रा बताएगा तो ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर बन जाएगा। और जब मात्रा बता रहा है, सिंगुलर बन गया, तो वर नहीं होगा, क्या होगा, वाज होगा। आगे है, अ लार्ज नंबर ऑफ राइस वाज डिस्ट्रॉयड। कह रहा है कि बहुत सारा चावल को क्या किया गया, नष्ट कर दिया गया। राइस बताइएगा क्या है, राइस क्या है हमारा, यूसीएन। तो यूसीएन के साथ आप नंबर नहीं यूज कर सकते। चावल का संख्या नहीं बता सकते, आपको यूज करना पड़ेगा अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ। क्या यूज करेंगे, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ। या क्या यूज करेंगे, अ लार्ज अमाउंट ऑफ। या क्या यूज करेंगे, अ ग्रेट डील ऑफ। या क्या यूज करेंगे, अ गुड डील ऑफ। तो अब 4 यूज कर सकते हैं, लेकिन गलती से भी अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ का यूज आप पर नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये था आपका 6 एग्जाम्पल्स, जिसके माध्यम से आप सारे कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन कर लिए होंगे, रिवाइज कर लिए होंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो आपको कैसा लगा, आपका कॉन्सेप्ट पहले के तुलना में बेहतर हुआ कि नहीं हुआ, एक कमेंट जरूर कीजिएगा भाई, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रूल नंबर 13 में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। एग्जाम जस्ट होने ही वाला है आप लोग का, MTS, CHSL और CGL। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।